ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। शौनक जी बोले, हे श्री सूत जी, आप धन्य हो, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा कर यह और बतलाए कि चंचुला ने सद्गति पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ। श्री सूत जी बोले, चंचुला एक दिन पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली हो, आप प्रकृति सूक्ष्मा, सच्चिदानंद रूपा, सगुण ब्रह्मा आदि देवों में श्रेष्ठ हो, सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी त्रिसुरा लया हो, तीनों देवों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर प्रेमाशु बहती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गए। तब भक्त वत्सला शंकर प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा, हे सखी चंचुले, मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। चंचुला मस्तक झुकाते हुए बोली, मुझे अपने पति का कुछ हाल मालूम नहीं कि अब वह कहाँ है, सो मुझे उससे युक्त करने की कृपा करें। हे दीन वत्सले महादेवी, वह माँ पापी मुझसे पहले मरा है, सो ना जाने किस गति को प्राप्त हुआ होगा। यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्नता पूर्वक बोली, तेरा पति बिंदुक वैश्यागामी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोगकर अब पाप शेप से वह पापी विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। वह वहाँ वायु भोजी अनेक दुखों को भोग रहा है। सूत जी बोले, पार्वती जी के वचन सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य धरकर पार्वती जी को प्रणाम करके दुखी मन से वह बोली, हे देवी, कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो। किस प्रयत्न से उस पापी की सद्गति होगी, सो कृपा कर शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो उसे अवश्य सद्गति प्राप्त हो जाएगी। गोरा जी के ऐसे वचन सुनकर चंचुला बारंबार प्रणाम करने लगी और अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के निमित्त एवं सद्गति प्राप्त करने के हेतु शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना की तो कृपालु पार्वती को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले तुम्बुर गंधर्व को बुलाया और कहा, हे तुम्बुरु, तुम मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है, वह पूर्व जन्म में बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति था। वह दुष्ट वैश्यागामी, स्नान संध्या क्रिया आदि से हीन, अशुद्ध, क्रोधी, दुर्भक्षी, व्यभिचारी और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। उसने वैश्या संग से पढ़कर सत्कर्मों का नाश कर दिया और धन के लोभ से अपनी पत्नी को भी वैश्या बनाकर जीवन पर्यंत दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाल दिया। उस पापी ने वहां बहुत सी यम यातनाएं भोगी और अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसलिए तुम वहां जाकर यत्न पूर्वक शिव पुराण की पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव पुराण की कथा के प्रभाव से वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। सूत जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा तब चंचुला तुम्बुरु के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बड़े विशाल शरीर और महाहनु वाले हंसते अथवा रोते हुए विकट आकार वाले पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच को महाबली तुम्बुरु नाम गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़कर पाशों से बांध दिया। तब उसे शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया। उस दिन से यह प्रसिद्ध हो गया कि गौरी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तुम्बुरु गंधर्व विंध्याचल पर शिव पुराण की कथा करेंगे। सब लोगों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए वहां भारी समाज एकत्रित हो गया। सभी की कथा पर बड़ी रुचि थी। पाशों से बंधे हुए पिशाच को वहां बिठा दिया। तब तुम्बुरु हाथ में वीणा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित उसने शिव पुराण की कथा सुनाई तो समस्त श्रोतागण उस 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गए और उस ब्राह्मण ने पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। तब उसकी पत्नी को देखकर समस्त देव ऋषि विस्मित एवं आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शिव यश गान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात बिंदुक भी अपनी पत्नी सहित विमान पर बैठकर तुम्बुरु के साथ शिव गुणगान करता हुआ शिवलोक को गया। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी सहित उसका बड़ा आदर किया और उसे अपना गण बना लिया। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है, वह इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।